आप सुनते होंगे किसी किसी गांव में ना 100 फीट के ऊपर पानी ही नहीं है। अब कहीं कहीं वाटर लेवल हाई नहीं है, नहीं राजस्थान वगैरह साइड में नहीं मिलता, बहुत ज्यादा दिक्कत है वहाँ पानी। हो सकता है कि आपको 100 फीट गाढ़े पानी मिल गया, 150 फीट बाद पानी ही नहीं। पृथ्वी में भी ना नीचे पानी फंसा हुआ, जो 600 फीट आप चले जाइए, 1000 फीट के नीचे ही पानी हैंडपंप लगाएगा, वो पानी ही नहीं मिलेगा। ये तो सोच रहा कबर खोदेगा तो पानी निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट लगा के रखी है, 10-20 मोहल्ले का एक ठो जगह लगा दिए टंकी, वहां से सप्लाई कर दिए, वहां भी दिमाग लगाया। ऐसे पानी हुआ तो भाई ऊपर वाला तो धंस जाएगा नीचे। हम देखते हैं क्या चीज को, वाटर लेवल को। वाटर लेवल क्या है? देखिए, पृथ्वी के नीचे जो पानी है ना, वो सतत न होके असतत है। अभी ये किसी को बुझाया नहीं होगा, सतत न होके असतत है। ऐसे कैसे समझना ध्यान से। पानी नहीं है पृथ्वी के नीचे, पानी के पैच हैं। पानी का पैच है। जैसे आप एक काम करिए, जमीन के नीचे एक बाल्टी थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, हल्का सा तिरछा, और एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, और ऊपर धूल गर्दा मिट्टी रख दीजिए, या एक ईंटा रख के साज दीजिए, नीचे पानी फंस जाएगा। फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? तो पृथ्वी में भी ना नीचे पानी फंसा हुआ है। जो बारिश का पानी है वो नीचे जाकर क्या हो गया, फंस गया है, ट्रैप्ड है। उसी ट्रैप वाटर को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो पूरा ऐसे पानी नहीं है। आपको, हम लोग बचपन में पढ़ते, हमको लगता था नीचे पूरा पानी पानी है, ले तो धंस जाएगा भाई, उतना पानी पानी होगा तो। नीचे उतना पानी है, पानी को हम ब्लू कलर से करेंगे ना। हाँ, अब पानी अच्छा लग रहा है। पानी ऐसे है, हाँ ऐसे पानी हुआ तो भाई ऊपर वाला तो धंस जाएगा नीचे। ठीक हुआ, ऐसे पानी नहीं है तो पुल गिर रहा है, पूरा क्रस्ट गिर जाएगा पूरे भूकंप आएगा भयानक। पानी ऐसे नहीं है। वाटर पैचेज है। पैचेज मतलब कहीं कहीं पानी ट्रैप है। जैसे थोड़ा सा पानी यहाँ है, यहाँ पे होगा थोड़ा सा पानी, जहां तहां से पानी है। कहीं ऊपर लेवल पे है, कहीं कम लेवल पे है। समझ आ गया? पूरे क्रस्ट में लगातार पानी है, कहीं कहीं है। आप सुनते होंगे किसी किसी गांव में ना 100 फीट के ऊपर पानी ही नहीं आता। सुने हैं? हाँ, किसी किसी पे है कि सीधे आपको कहा ना 1800। अलग अलग लेवल पे है वाटर। समझ गया? अब जैसे आप खुद से सोचिए, जिसका यहाँ पे हैंडपंप लगाएगा यहाँ से, वो पानी ही नहीं मिलेगा। पानी मिल रहा है? जा, ये तो गया सत्यानाश है कि पानी ही नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, राजस्थान वगैरह साइड में नहीं मिलता है। आते हैं यहाँ पे, ये तो सोच रहा कबर खोदेगा तो पानी निकल जाएगा। एक मतलब कबर खोदेगा क्यों करोगे, दफनाने के लिए तो पानी निकल जाता है। जो लोग कभी दफनाने गए होंगे, बरसात वरसात में किसी का डेथ होता है ना, तो इंसान की हाइट इतना कवर होता है कुछ ज्यादा, उसमें भी क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। तो वाटर लेवल बहुत आ गया है। समझ आई कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? एक और तो पानी कंटिन्यू है या कहीं कहीं पैचेज है? जैसे यहाँ पे गहराई ठीक ठाक है तो यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पानी होगा। समझे? किसी को दिक्कत? तो पूरा कंटिन्यू है या कहीं कहीं है? कहीं कहीं है। एक और चीज, कभी नल गड़ाने सुनते होंगे, जब आप बोरिंग कराइएगा तो कहेगा कि इतना पे पानी निकल गया, तो आप कहेंगे नहीं इतनी और जाइए, तो यहाँ पे पानी निकाल देगा। उसके बाद कहेंगे कि 200 फीट के, एक काम कीजिए 200 फीट पे उसको पानी मिल गया, ये वाला पैच। अब कहेंगे 250 फीट कर दीजिए, कहेगा ना ना 250 फीट पे पानी ही नहीं है, क्योंकि जो बोरिंग कर रहा है उसको उस एरिया का आइडिया होता है। कहेंगे ना इसके आगे लेयर नहीं मिलेगा, 200 फीट के बाद लेयर नहीं मिलेगा। तब कहेगा कि तब कहाँ लेयर मिलेगा? कह रहा है कि 200 फीट पे अगर पानी नहीं चाहिए ना, तो लेयर अभी मिलेगा इसके बाद 450 फीट पे। उस एरिया का अलग अलग होगा। तो क्या कंटिन्यू पानी चल जाएगा? हो सकता है कि आपको 100 फीट गाढ़े पानी मिल गया, 150 फीट बाद पानी ही नहीं है। फिर अंदर गए तो 300 फीट बाद एक और पैच मिलेगा, उसको छोड़ेंगे तो फिर दूसरा पैच पता नहीं कब मिलेगा। नहीं समझ में आ गया? हो जाता है कभी कभी हैंडपंप पानी लगाते समय उसमें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? तो पानी एक जैसा है या फिर कहीं कहीं पैच है? पैचेज खाली है। एक जगह रहेगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी धंस जाएगी। हर जगह वाटर लेवल एक जैसा है? कहीं कम है कहीं ज्यादा। तो वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत सारे चीज
ये क्या नाम है, जो बारिश होता है उसके पानी को हार्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग गौर करके देखिएगा, हमारे यहाँ बारिश का पानी मोहल्ले से नाली में जाएगा, नाली से नहर, नहर से नदी, गया समुद्र में। समुद्र को क्या कमी था, क्या कमी था, डगरा दिए उधर, कोई कमी था? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोग को तो उतना झमेला नहीं भैया, हम लोग एक्स्ट्रा पानी है, ले जाओ जिसको चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्ट करके। लेकिन जिस एरिया में नहीं है, जैसे गया जी, गया जी में क्या है, हर मोहल्ले में एक एक तालाब अगर बन जाए, गहरा तालाब, समझे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर मोहल्ले का वहां पर ड्रेन करके ले आ दे, भैया यहाँ इस मोहल्ला का तालाब, यहाँ बंगालियों को ना तालाब पालने बनाने का बड़ा शौक होता है, हर मोहल्ले में एक तालाब मिलेगा। तो वो लोग बड़ा मछली उछली के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं, तो उनके यहाँ वहाँ ड्रेन मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था ठीक है। एक मोहल्ला है, बीच में तालाब है, तो वो लोग, कोई है बंगाल का, कोई कलकत्ता वगैरह का है, उधर तालाब रहता है जी, बहुत तालाब मिलेगा। आज देखे हैं लेकिन नहीं आप लोग तालाब वालाब, तालाब ज्यादा रहता है वहां पे। अपने यहाँ तालाब दूसर के खोदेगा, केवल हमारी भैंस नहाएगी उसमें, समझ में गया? तो वाटर लेवल समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना? अब कहीं कहीं वाटर लेवल हाई नहीं है, जहाँ वाटर लेवल नहीं है वहां इसका मतलब पानी का लेवल नहीं है, तो वहां क्या करना चाहिए, कुआं खोद देना चाहिए 10 20 50, और उसमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर बहुत सारा कुआं नीचे रख देंगे तो ऊपर में गर्मी पड़ता है, बहुत नीचे जाने के बाद कुएं का पानी कम वाष्प बन के उड़ेगा, तालाब का पानी एरिया खुला होता है, भाप बन के ज्यादा उड़ जाएगा, कुआं वाले का चांसेज कम रहता है। और धीरे 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 पूरे एरिया की नमी को मेंटेन करके अपना वहां वाटर लेवल का एक पैच बना देता है, अंदर अंदर क्या बना। लेकिन ये सब चीजें खत्म हो गई है, अब तो चीजें बची नहीं है, अब धीरे धीरे नहीं खत्म हो गया है, वाटर लेवल भाग रहा है। गया जी में देखो, औरंगाबाद देखिए, वाटर लेवल नहीं। राजस्थान में इतनी बड़ी समस्या है वाटर लेवल की, बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां पानी का। राजस्थान में कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ 600 फीट आप चले जाइए, 1000 फीट के नीचे ही पानी नहीं है। अब वहां ड्रिलिंग कहाँ से करिएगा भाई, तो वाटर टैंकर आता है वहां। और राजस्थान में कई ऐसे जगह हैं जहाँ टंकी छत पे नहीं रहता है, 2 टंकी रहता है, छत पे तो अपना टंकी है आपका, एक नीचे टंकी रखिए। नीचे टंकी रखेंगे तो सरकार के पास बड़का मोटर हलेली, इतना मोटा कि टंकिया नहीं होता है, तो वो मोटर है, तो सरकार के पास ज्यादा पैसा है। अब बड़ा उतना ड्रिल किया है, तो करोड़ों रुपया लगा है ड्रिलिंग में ही, तो सब आदमी तो नहीं करा सकता है। सरकार एक जगह ड्रिल करके पानी रख लिया है, अब फिर वो सप्लाई कर देगा आपके नीचे वाला टंकिया में, तो आपका नीचवा हौज बना के रखिए, उसमें टंकी कर लीजिए। अब मोटर लगाइए उसमें, नीचे वाला टंकिया में मोटर लगाइए और उससे ऊपर भेजिए अपने, ताकि छत पे पानी टंकी रखने के कारण बस ये कि प्रेशर मेंटेन रहे, प्रेशर क्या रहे, मेंटेन। लेकिन भैया आपके यहाँ वाटर लेवल 1500 फीट अंदर है, आपका मोटर नहीं जाएगा वहां पे, उसके लिए हैवी चाहिए कमर्शियल, जो तो गवर्नमेंट लगा के रखी है, 10-20 मोहल्ले का एक ठो जगह लगा दिए टंकी, वहां से सप्लाई करती है, तो अपने हौज में भर लीजिए और वहां से क्या करिए, ऊपर भेजिए। हुआ भी दिमाग लगाया सर। एक मशीन आती है बूस्टर, बूस्टर लगा दीजिएगा ना, तो आपके पानी जो आपके यहाँ सप्लाई आ रहा है टोटी का पानी, अगर वो धीमा आ रहा है उसमें बूस्टर लगा देंगे, खींच लेगा खूब जोर से, लेकिन आगे मोहल्ला वाला का धीमा कर देगा, तो वो में बूस्टर लगा देता है, ऐसे पूरा भर लेंगे हम। सब अलग अलग लेवल के हैं लोग, हम ओवरऑल तो हम लोग इंडिया में ही रहते हैं ना, पानी अगर लगा के खींच लेगा। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ पानी की दिक्कत है। अब अपने यहाँ पानी का कोई दिक्कत है, साउथ बिहार में दिक्कत है, गया साइड में, वहां पे बहुत दिक्कत, सारा पानी उन्हीं को ले आके उधर लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे लोग। उसके कई रीजन है। देखिए, एक ऐसा पब्लिक, जैसे आपके घर में 20 गो छोट लड़का रहे, सब एकदम 3 साल 5 साल 6 माने 10 साल के नीचे वाला, 10 साल के नीचे वाले आपके यहाँ कितना लड़का रहे, सब 20 गो, सपोज कीजिए 20 गो लड़का है। अब आप उसके बीच में कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, खाली ओकनी के खाए पिए के चाहिए, है चाचा कुरकुरे, बुआ मिठाई, आइसक्रीम, जाल, चाउमीन, बर्गर, वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अब आप कहिएगा तुम्हारे लिए स्टडी टेबल बना दे ना, हमको तो समोसा खाएंगे यहाँ पे,
तुम्हारे लिए हम यहाँ पे बढ़िया कुर्सी दे दे, पढ़ाई करोगे? नहीं, हमको समोसा खाना है, जलेबी खाएंगे। तो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? उनके खाने पीने में। अब सोचो ध्यान से, हम जिस राज्य में रह रहे हैं लोग, पैसा जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जाना चाहिए बढ़िया हेल्थ सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए। हमारा भात चाहिए, हमारा चावल चाहिए, हमारा डेली का 5 रुपया चाहिए, उसना चावल चाहिए, हमारा बाथरूम चाहिए, हो गया काम खत्म। बस उसी का तो बड़ा रूप है, समझ में गया? खत्म कहानी। तो पब्लिक जिस तरह की है उस तरह का समझिएगा ना आप। देखो महिला किसी को गरिया रही थी कि हमारा बाल्टी ना मिले लो, ये तारा वोट मांगे। हाँ, पता नहीं बहुत पहले किसी ने बताया इसे, और गरिया रही थी उसको कि हमारा बाल्टी ना दे लो, तारा को वोट ना दे। मतलब यार तुम ऐसे लोग के सामने तुम जाके किस चीज की बात करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की? कभी नहीं। इसीलिए पढ़ा लिखा इंसान कंफ्यूज हो जाता है, यही चल रही क्या फंस गए भाई यहाँ पे, उसको पैसा चाहिए, दारू चाहिए, समझे कि नहीं समझे? इसलिए वहां फंस जाता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझ में आएगी नहीं आ गया? आपके बीच में हम अगर बढ़िया काम करेंगे तो आप एप्रिसिएट करेंगे। अगर हम आपको, जैसे सपोज कीजिए हम आपको ना एक कहते हैं कि भोजन कराते हैं, तो ऐसे अमूमन समझो कि एक आदमी के भोजन का कम से कम खर्च आएगा, जो जिस लेवल का हम लोग कराते हैं वो 300 रुपया आएगा। हम लोग का तो वो अलग लेवल का। तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा तो हमेशा कराते रहते हैं, रिजल्ट लेके आओ, देखो यहाँ भोजन नहीं हो तब कहना। ऐसे मुंह उठा के चलाओगे क्या कि नहीं, कभी बंद नहीं होता है यहाँ पे। तुम्हें पता है ये पहला कोचिंग है जिसका अपना चलता पूरा पूरा मेस, वो है क्या नाम है, तो कुक लोग होते हैं ना, 11-12 गो हैं लोग खाना बनाने वाले, हमेशा ही सब चलते रहेगा। नहीं तो देखना ना एक्सपीरियंस होता है, उतना हजारों 10-10, 12 हजार लड़की सबका खाना रक्षाबंधन में बनता है, कोई ठंडा नहीं रहता होगा, सब एकदम व्यवस्था बढ़िया। अब ऐसे समझो, बस इन जनरल बताते हैं। सपोज कीजिए कि 100 रुपया एक बच्चे पे आया खाना, हम आपको कहें कि मिठाई दे देते हैं, तो एक एक मिठाई तो देंगे नहीं, आधा के लिए भी अगर लड्डू भी दे तो हम 100 रुपया का मिठाई। अब सुबह से शाम तक 50,000 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और हम कहते हैं कि 100 रुपए की मिठाई दे देते हैं। एक बच्चे को कितने की मिठाई? 100 रुपए की। जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कितना हो गया? 50 लाख। कितना हो गया? 50 लाख रुपया गया, तुम लोग को 4 गो लड्डू मिलेगा, एक और पौवा क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। तो इसमें आप ही लोग कहेंगे ऐसा छोड़िए लड्डू ठीक बात नहीं है, आप 50 लाख का कोई काम कर दीजिए। हम क्या करेंगे, वो 50 लाख का आपके लिए हो सके तो लाइब्रेरी बना दे, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कुछ और बना सकते हैं, बट आप इसका जवाब खुद देंगे, और आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छा काम किए, तो खा पी के खत्म कर देते हो तो क्या मिलता। लेकिन लाइब्रेरी बना दिए, हम पढ़ेंगे, हमारे आने वाले जो पिछले जनरेशन है, जो जूनियर बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, या इस 50 लाख काम कर देंगे कि अस्पताल में कोई सामान रख देते, समझ आ गया कि नहीं गया? मशीन ले आके रख देते, आप अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं? लेकिन गांव में जाओगे, कहेगा 50 लाख आइल दुका बनवा दिल लाइब्रेरी, 100 रुपये बांट दी, 100 रुपये बांट दी, उसको गरिया के क्या कर देगा सर? भगा होगा कि नाच देगा सर यहाँ पर, समझे? तो ट्रेन के जनरल डिब्बा की जिनकी सोच होती है, उनके पास आप अंग्रेजी अखबार नहीं दे सकते, उनको झालमुरी खिलाइए, पापड़ खिलाइए, समोसा समोसा चाय गरम पानी, उतने में खुश रहो, उसीलिए खुशे हो वो जानते हैं। और आप थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में रहेंगे ना वियतनाम से बना अगर तुम डिसिप्लिन में हो तो तुमको बेइज्जत कर देंगे सर, और तुम थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगोगे। अब वही नेता जाएगा फाट गमछा ऐसे लगा के कुर्ता, तब सब ठीक था, हाँ अब कहेगा ई ना बकलवा अपने ग्रुप का है तो आप सुधारने पब्लिक को कोई नहीं सुधारता। जल परिवहन देखते, क्या देखते हैं? सबसे सस्ता परिवहन, 13 बड़े बंदरगाह, 200 से अधिक छोटे बंदरगाह।
आंतरिक जल परिवहन में होता है नदियों के ऊपर जो चल रहा है, कुछ पर्यटक के लिए चलते हैं, कुछ सामान ढोने के लिए होते हैं, और महासागरीय पतन ये तो मुख्य रूप से परिवहन का ही काम करता है, मुख्य परिवहन का काम वही करता है। आंतरिक जल के लिए क्या है, वही अंदर नदियों के ऊपर जल मार्ग बनाए गए हैं आंतरिक जल परिवहन के लिए। अब जैसे यहाँ देखो रोरो फेरी, MV एम्प्रेस, ये सब क्या है, सब जहाज। जैसे रोरो फेरी के बारे में हम आपको बताए थे, ये रोरो फेरी थोड़ी है, ये तो कौन बकलोलवा लगाया है जी इसको। आगे बढ़े। रोरो फेरी क्या होता है कि एक खाली जहाज होती है, उसके ऊपर आप किसी 10 ठो 50 ठो ट्रक लाद दीजिए। वो जहाज जो होती है खाली रहती है इस टाइप, उसमें 50 ठो क्या लाद दीजिए, ट्रक। अब सड़क पे से 50 ट्रक कम हो गई, और ट्रक के ड्राइवर को उसके ऊपर केबिन बना दीजिए बैठने के लिए, आराम से ऊपर रेस्टोरेंट खोल दीजिए, वो अपना चाय पानी अपना ढाबा वाबा खाते रहेगा, नीचे उसकी ट्रक लगी हुई ले आके ऊपर से ऊपर। जैसे पटना से भागलपुर जाना है तो क्या जरूरत है उसको सड़क पे ले जाइए, अभी नहीं समझे, लाद दीजिए उसको, पानी से लेते जाइए। एक बार साहिबगंज में तो चलता ही, साहिबगंज में कोई है झारखंड साहिबगंज बंगाल उसके एरिया में, आप लोग यहाँ चलते देखे हैं इसको फेरी को। एक बार पलट गया था फेरी, 18 को ट्रक चल गया सब अंदर, पलट जाता है कभी कभी फेरी समझ में आ रहा है। ये MV एक्सप्रेस ये तो क्रूज है, क्रूज घूमने के लिए, जैसे इतना ये देख रहे हैं क्रूज, इसमें घूमने के लिए लोग जाते हैं। ये एक्चुअल में एक तरह का परिवहन नहीं बल्कि पर्यटन है। किसी को छुट्टी मनाना है तो इसमें बुक कर लीजिए, अंदर का किराया सस्ता रहेगा, किनारे का किराया महंगा रहेगा, झांकते रहिए समुंदर, यहाँ पे कूद मत जाइएगा बस। और इस पे अलग अलग टाइप का आपका पैकेज हो जाता है। सपोज आपको मुंबई से ले जाएगा गोवा तो इतना घुमाएगा, 1 हफ्ता में ले जाए। अगर सपोज कीजिए घुमाएगा तो उसमें अलग अलग दिन का अलग अलग प्लान रहेगा। किसी दिन इसके ऊपर प्लेग्राउंड रहता है, स्विमिंग पूल रहता है, अपना अलग अलग रहते हैं सब। तो ये सब उनके लिए जिनके पास पैसा समझ में नहीं आ रहा है कैसे खर्चा होगा उन लोग के लिए है। गंगा विलास अभी हाल फिलहाल में चला था, बड़ी लंबी दूरी तक गया था। भारत की सबसे बड़ी रिवर क्रूजर सेवा है, जो वाराणसी से कहाँ गई थी, डिब्रूगढ़ गई थी। बनारस से कहाँ गई थी, डिब्रूगढ़। कितने किलोमीटर, इसमें पर्यटक बैठ के घूमने गए थे, पर्यटन लोग घूमने गए थे, उसके बाद नहीं गए सब घूमने के लिए। बड़ी दूर से गया था, वाराणसी से कहाँ गया, डिब्रूगढ़ तक। वाराणसी से बंगाल गया, कोलकाता होते बांग्लादेश में घुस गया। कोलकाता में कहाँ घुस गया, बांग्लादेश में। और फिर बांग्लादेश में नदी के रास्ते घुस गया, ब्रह्मपुत्र नदी में। आप तो ये घूमने वाला था, यही जहाज है। देखिए रेस्टोरेंट टाइप का है, लोगों को घूमने के लिए इसका रूट है। आप दिख रहा है पानी वाली जहाज है ये, उसमें होटल है, रेस्टोरेंट है, ये सब 40 दिन में घुमाएगा। ये बंद कर दिया है, इसे कोई भी चीज उद्घाटन होता है इंडिया में उसके बाद चलता नहीं है।